नमस्कार, मैं अजय। तीसरी बार की भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर है और दूसरी बार की मुख्यमंत्री है श्री नायब सिंह सैनी साहब। और उससे पहले दो योजना रहे, 9.5 साल रहे करीबन आपके जी मनोहर लाल खट्टर जी। तो कह सकते हैं कि 15 साल कंटिन्यू अब सरकार का काम होगा वो भाजपा की रहेगी सर। ये तीसरी योजना ये है, शुरुआत का है, 10 साल हो चुके, तो 10 साल कुछ महीने सरकार को बने हुए हो चुके। लेकिन ये तो है नहीं कि हम अभी भी उसी पुरानी प्रणाली पर, पुरानी प्रक्रिया पर या पुरानी सरकारों के ऊपर ठेकरा पड़ते रहे सर कि हमने उसने वो कर दिया, वैसे हुआ इसलिए देश आगे तरक्की नहीं कर पाया, शिक्षा इस स्तर पर नहीं बढ़ पाई। ये सब बहाने होते हैं नेताओं के, सरकार के। लेकिन सर वास्तविकता बात हकीकत, अगर रियलिटी बात करें सर, आज आपने भी मन की बात करनी सर, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं सर, तो कभी कभार सर हमें भी मन की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम छोटे से कस्बे के अंदर है सर। इस कस्बे का नाम तो बहुत बड़ा है सर, है, लेकिन सर इस कस्बे की अगर बात करूँ तो दर्शन बड़े छोटे सर, है ना सर, मानते ना, नाम बड़ा दर्शन छोटे। वो उचित दुकान फीका पहुंच जैसी बात हमारे शहर के लिए, हमारे जिले के लिए, चाहे कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, चाहे कोई भला मानने वाली बात नहीं है। जो कड़वा सच है वो आपको बताने का काम का। जिस प्रकार से तीसरी योजना से लगातार भाषा बनती आ रही, उसी तरह से चौथी बार यहाँ से माननीय हमारे घनश्याम दास सराफ जी एमएलए बने सर। और तीसरी बार की अगर बात करूँ तो माननीय सांसद साहब चौधरी धर्मवीर सिंह जी बने जी। यानी हमारे शहर ने, हमारे हल्के ने सरकार हो, भाजपा का नेता हो, उनको देने का काम ही किया है। लेकिन आज सरकार हो, चौथी बार की भाजपा के एमएलए हो, तीसरी बार के भाजपा के सांसद हो, उन्होंने इसी प्रदेश के लिए, उन्होंने इसी हल्के के लिए, उन्होंने इस जिले के लिए क्या शिक्षा के परिणाम नापने का काम किया। चाहे सर आपकी कौरपाल गुर्जर साहब की बात हो, चाहे बीच में 6 महीने के लिए सीमा त्रित्र जी बनी थी सर, अब महिपाल ढांडा जी शिक्षा मंत्री बने सर। तो सर क्या मायने बनाए सर, आज उठाओ सर पत्थर उठाओ सर, और सर ऐसे फेंक दो वो पत्थर सर, हर पत्थर 5 जगह लगेगा, तो 5 सर उसमें स्कूल होंगे, प्राइवेट अकेडमी होंगी, प्राइवेट संस्थाएं होंगी, प्राइवेट प्ले स्कूल होंगे। ये है सर एक साल सा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक गुना जांच का, चाहे इसको मकड़ी का नाम दे या ना दे। लेकिन सर शिक्षा जो सत्र है ना सर, वो बड़ा डाउन है सर, जाल भी है, कुछ सब कुछ है सर, सरकार भी है, मैं सरकार की मेहनत भी है, यानी देख रेख भी, लेकिन सर वो जाल अभी तक खत्म नहीं हो रहा। तो शिक्षा का ग्राफ बड़ा डाउन होता जा रहा है, क्या मानते हैं सर? अजय जी, एक्चुअली बात तो सभी करते हैं समाज को शिक्षित करने की और शिक्षा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर ये कहीं सच्चाई दिखाई नहीं देती। आज सच्चाई तो ये है कि शिक्षा आज़ादी के बाद से स्कूलों के अंदर अपने सबसे बुरे हाल में। आप और हम जब स्कूलों में पढ़ते थे, सरकारी स्कूलों में, तब से और अब में फ़र्क इतना है कि थोड़ी बहुत खिड़कियां दरवाजे लग गए हैं या टाट पट्टी बिछने लग गई है, बेंच आए सर, बेंच आ गए नए, टॉयलेट थोड़े ठीक हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत में फ़र्क आया, लेकिन शिक्षा में फ़र्क नहीं आया सर। एक फर्क मेरी जिंदगी में आया सर, मैं सर शुरू से सर सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ, तो बच्चे थे वो नहीं बोलते सर अड़बादगी खान, बच्चे थे समझती नहीं सर, तो वो रेत में गच गच के पैंट को हम पाछे पाड़ दिया करते, उसके पीछे हमारे सर कारें लगती थी। आज के बच्चे को वो कारें नाम की चीज़ तो हटी सर, बाकी सर कुछ चीज़ नहीं है। मतलब कि शिक्षा हमारे समय अच्छी थी सर। शिक्षा मतलब कि नहीं है अच्छी आज भी स्कूलों के अंदर। अब आप ये देखो, जितने सरकारी स्कूलों के अध्यापक हैं, तनख्वाह को देखें तो भगवान की दया से, पहले ये जब कहा जाता था वे अध्यापक एक गरीब कर्मचारी है, अब तो आप किसी सरकारी स्कूल के अंदर चले जाओ तो स्कूल का जो ग्राउंड है उसके अंदर कारें कई स्कूलों में ऐसे खड़ी होती हैं जैसे कि आपकी पार्किंग हो, सेल लगी हो सर। हाँ, पार्किंग हो। तो ये चीज़ें, स्तर अध्यापकों का भी उठ गया, चलो अच्छी बात है, स्तर इंफ्रा भी फर्क पड़ गया, परंतु शिक्षा का स्तर नहीं उठा। सर एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा सर कि सर हमारे अगर टाइम की बात करें तो हम सर शिक्षक को भगवान से बड़ा मानते थे सर।
जब हमारा 31 मार्च को आता था ना रिजल्ट सर, तो सर हम बस पता नहीं क्या क्या करते थे अपने सरों के लिए। लेकिन सर आज की स्थिति ये है सर, ना तो गुरु का दर्जा वो शिक्षा वाला रहा सर, क्योंकि आजकल जो देखें आए दिन अखबार पढ़े सर, गुरु की निगाह बच्चों के ऊपर गलत होती है, बच्चों की निगाह कहीं ना कहीं गुरु के ऊपर गलत होती है। ये शिक्षा है सर। अजय जी, सरकारी स्कूलों के जितने भी अध्यापक या लेक्चरर हैं, एक आधे की तो मैं कहता नहीं किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं नहीं पढ़ते। पढ़ते सर। किसी अधिकारी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं दिखाई देंगे आपको, वो सारे प्राइवेट में। और यहाँ तक कि आम आदमी भी अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने से डरे। और अब सरकारी स्कूलों में किन के बच्चे जा रहे हैं? उन गरीबों के जिनको वजीफा मिलना है या फिर वहाँ मिड डे मील में अनाज मिलना है। और वहाँ पर ये हालत होती है कि गरीब आदमी मजबूरी में बच्चे भेजता है वहाँ। पढ़ाई नहीं है तभी तो बच्चे जाते नहीं हैं तभी। और मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है अधिकारियों का और प्राइवेट स्कूल। सारे ऐसे नहीं है कि बुरे हो, प्राइवेट स्कूल कई ऐसे हैं, 80% तो ऐसे हैं जो जिनकी फीसें ज़्यादा नहीं हैं, उनको भी आखिर तनख्वाह भी देनी है टीचर्स को और खर्चे भी करने। परंतु जो अकेडमीज़ हैं, सबसे बड़ा जो मार रही हैं इस समय, अकेडमीज़ मार रही हैं। ये तो प्राइवेट स्कूलों को भी खा गई हो। और अपना 5 कमरे के अंदर एक खोल लेंगे, किसी का नाम कोई अकेडमी, किसी का कोई अकेडमी, जबकि ये इलीगल है। और अब अकेडमी के अंदर 1,50,000 रुपए वही देगा जो जिसका होगा, गरीब आदमी कहाँ से देगा? अब वो बच्चे जब बाहर आएंगे तो गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल से निकलेगा या दूसरे प्राइवेट स्कूल से निकलेगा, वो एकेडमी वाला तो तैयार होकर निकलेगा। समानता तो रही नहीं। सर मेरा मानना ये है कि सर प्राइवेट संस्था हो चाहे वो अकेडमी हो, लेकिन सर वो बिना दिखने वाला चक्कू हाथ में सर हाँ, गला देते हैं सर, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से। प्राइवेट वाले भी ना उनके पास इंफ्रा है। अब आपको शहर के कई ऐसे स्कूल हैं जो अपने आप में टॉप स्कूल कहते हैं, 60 बच्चे बिठाते हैं क्लास में। बिल्कुल जायज बात सर। अगर सरकार अपने स्कूलों में अच्छा माहौल दे पढ़ाई का, आधे अध्यापक तो प्रॉपर्टी लीडर बन चुके हैं। बिल्कुल जायज बात। शिक्षा विभाग के दीपक जी अधिकांश मास्टर आपको स्कूल के अंदर बैठ के या तो शेयर मार्केट की बात करते हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करते हैं। भाई मैंने वहाँ प्लाट ले लिया, वो प्लाट ले लेते हैं, मिल के वो प्लाट ले लेते हैं। तो भैया शिक्षा की तरफ तो ध्यान ही नहीं है उनका। सर ये भी हकीकत है, जिस तरह से हम देखते हैं ना प्राइवेट डॉक्टर को देखते हैं, सरकारी डॉक्टर को, उनका बाहर कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, चाहे अपने से उनका चाहे किसी। उसी प्रकार सर सरकारी शिक्षकों का भी है, इन्होंने प्राइवेट स्कूलों के साथ में टाई अप किया हुआ सर। हाँ। किसी प्रकार से ये भी एक बात है सर। मैं बता तो रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल के अंदर फीस ज़्यादा, सरकारी के अंदर नाम मात्र की। सरकारी का मास्टर लेता है 50,000 से लेके 1.25 लाख तक की तनख्वाह, प्राइवेट का अध्यापक ले रहा है कम तनख्वाह। हर तरफ सर उसी के अंदर एक बात और जोड़ो सर। देखो तो मैं ये नहीं कहता कि महिला शक्ति है वो कम पढ़ाती होगी या कम उसका दिमाग होगा, कम आकलन करती होगी बच्चों के प्रति, सर क्या पता पुरुषों से ज्यादा वो कर पाती हो। लेकिन सर 80% स्कूलों के अंदर आज के दिन की बात करें ना, तो मेल टीचर की बजाय फीमेल टीचर ज्यादा मिलते सर, क्योंकि सर वो यूनियन नहीं बढ़ाती। ये चीज वो स्कूलों वाले चाहते ये हैं कि फीमेल टीचर्स आए ताकि वो यूनियन ना बढ़े, किसी को हाँ, बात मतलब ना उठे, कानून कोर्टबाजी ज्यादा नहीं कोर्टबाजी ना होती। लेडीज बेचारी फिर भी हम काम ज्यादा आराम करती से हैं, करती है और कम पैसों कर लेती है सर। आदमियों से ज्यादा काम करती कम हैं पैसों में। शिक्षा के क्षेत्र में। अब प्राइवेट की जो समस्या है, भारी भरकम तो लिस्ट पकड़ा देते हैं। वर्दी सर, ड्रेस सर, बेल्ट सर वैसे मिलेगी, अब सर, वो कहीं से नहीं मिलेगी। कल मेरे को किसी ने बताया एक स्कूल के अंदर 5,000 रुपये तो वर्दी के नाम पे जमा करवाते हैं भिवानी में। और बोले जी घुड़सवारी सिखाएंगे, और बच्चे को हमने घुड़सवारी करवानी है या उसको अच्छा अफसर बनाना है? हाँ। हमने घुड़सवारी, और ये चौंचले करके वो स्विमिंग पूल बना देंगे स्कूल के अंदर। इस बात में 10,000 रुपये फीस स्कूल की। सर ये चीज़ तो भाई भुगत वो बैठा हूँ सर।
मैं मेरे बच्चे के लिए सर मैंने दाखिला करवाया, और दाखिला करवाने के बाद में सर मैं वो बोलने लगा बढ़ती, वो बढ़ती मुझे सर वहीं मिलेगी सर, और पूरे शहर के अंदर कहीं नहीं मिलेगी सर। तो लेने चले गया सर मैं, तो मैंने सर बढ़ती ली वहाँ से करीबन, उसने बिल बनाया मेरा 1200-1300 रुपये का सर। तो मुझे सर बड़े फालतू लगे सर, हमारे जैसे आदमी के लिए तो बहुत है। बहुत फालतू सर, 1200 मैं सर मैं चौंक गया सर, मैं इतने पैसे। तो सर मैंने उसके प्रिंसिपल को फोन मारा, मैं सर इस तरह से बात है, तो सर आप रियलिटी मानना सर, वो ही कपड़े सर आधे आधे रुपए का। हाँ हाँ, आपको मार्केट से वही पैंट 300 की मिलेगी, ये उसी पैंट को 1300 की 1300 रुपये सर, जहाँ फिर किताबें हैं स्कूल के अंदर, वही मिलेगी सर, फिर उसके अलावा अनाप शनाप कई बीच बीच में फंड से लेते हैं। एनुअल के नाम पे सर। हाँ, और पढ़ाई नहीं है इन कई स्कूलों में। सर अब तो सिस्टम ये एक और बढ़ गया, अगर 1 नंबर का प्रोग्राम है तो भी बच्चों को पैसे देने पड़ते हैं सर, प्राइवेट के अंदर। चाहे 200 लाओ, 100 लाओ, 50 लाओ, वो इकट्ठे करके सब, जब तो स्कूल वो 1 नंबर का प्रोग्राम, चाहे क्यों प्रोग्राम हो, वो स्कूल प्रोग्राम करने का काम करता है सर, ये फंड है सर। और जो प्रशासन है या जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनका इस ओर ध्यान ही नहीं है कि अगर इनको थोड़ा टाइट करें तो सरकारी स्कूलों के अंदर भी बच्चे आ जाएंगे। अपने बच्चों को ही डालें, पहले तो एग्जाम्पल पेश करें ना। हम मान लो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं, भिवानी में कोई बदल के आया प्रशासनिक अधिकारी, यंग है, वो आते ही पूछेगा अच्छा प्राइवेट स्कूल कौन सा है यहाँ, वो ये नहीं कहेगा मैं सरकारी में बच्चे भेज देता हूँ। तो कहने का मतलब है जो मानसिकता है हमारी वो एकदम से दूषित हो चुकी है। और एकेडमी ने बच्चे दाखिल करवाने की, अब आपके यहाँ रोहतक गेट पे एकेडमी है, बच्चे वहाँ मैक्सिमम वो हैं जिनकी हाजिरी तो किसी सरकारी स्कूल में लग रही है, पढ़ते हैं और पैसा यहाँ दे रहे हैं। जायज बात, और भी शहर में कई एकेडमीज हैं। जायज बात। तो थोड़ा सा सरकार जहाँ सुविधाएं देती है, इन अध्यापकों को फीस देती है, इनको ये भी टाइट करे कि रिजल्ट चाहिए। लगता है सर कि सरकार ने शिक्षा के नाम पे सर आंखें मूंद रखी हो सर। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आज़ादी से लेके अब तक कम से कम हरियाणा में कोई सरकार भी शिक्षा के नाम पे गंभीर दिखाई नहीं दी है। आज अधिकारियों को कह दो भी हमने स्कूलों में बेंच भेजने हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कमीशन हो जाएगा उनका, उनको पैसा मिलेगा। एक बेंच जिसकी कीमत 1000 रुपये होगी, आप उनकी बिलिंग देखो 5000 पाएगी। स्कूल के अंदर कंप्यूटर भेजने हैं, जहाँ बिलिंग है आपकी 1000 होगी, टेबलॉइड की सरकारी रेट 10,000। मतलब ये शिक्षा के नाम पर लूट है, सरकारी और निजी स्तर दोनों पे। तो किस तरह से देश आगे बढ़ पाएगा सर, किस तरह से हम उन देशों की बराबरी कर पाएंगे जिनके आज हम सब बताओ चलने का काम करें सर। मैच्योर हो और पढ़े अच्छे ढंग से, उनको तो ये है कि ये बस अक्षर ज्ञान हो जाए इनको, और HKRN की नौकरी तक उनको लेके जाना चाहते हैं। भाई इससे ज़्यादा दे दिया तो फिर ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे नेताओं को फिर वो वोट कैसे देंगे। बाकी सब टाइम वो हमारा जो बच्चे हैं वो इन नेताओं से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो इनको वोट नहीं देंगे। ये हमारे अधिकांश नेताओं की सोच है कि शिक्षा, ज़्यादा शिक्षा, इनके अपने बच्चों को तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन में पढ़ाएंगे। आज तो पैसे दे के कहीं पढ़ा लो, आपके नेताओं के बच्चे तो पढ़ेंगे विदेश में, जो बड़े नेता हैं, और जो IAS यहाँ हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे दून स्कूल में, किसी का सनावर स्कूल में, किसी का पिलानी बिट्स में पढ़ेगा। तो भैया जब तक सरकार इस सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को नहीं ठीक करेगी तब तक सुधार होना बहुत मुश्किल है, समाज में भी सुधार नहीं। तो सर क्या लगता है कि सर ये जो शिक्षा प्रणाली सर इस तरह से चलती रहेगी, या फिर इस तरह से ये भारतवर्ष विश्व गुरु बन पाएगा सर, या हिंदू मुस्लिम बनने से यहाँ पर कागजों में विश्व गुरु बनाना है उन्होंने विश्व गुरु बनाना नहीं है। आज आप भूख में देखो तो हम कहाँ खड़े हैं, बहुत नीचे। आज हम अनपढ़ता में देखो, वो देखो बेरोजगारी में देखो, तो विश्व गुरु तो कागजों में है। बस लोगों को इस चीज के लिए बस उनको कहते रहो भी तू तो
कोई बूंदी सी लड़की हो या बूंदा सा लड़का हो, उन्होंने कहा भाई तू तो अप्सरा दिखती है, और छोरे ने कहा भाई तू तो शाहरुख खान दिखा है और तू तो अक्षय कुमार दिखा है, भाई वो सारा कुछ भूल जाएगा। उन्होंने तो कहा भाई तू तो बहुत कमाल की चीज है। तो ये एक नेताओं की स्ट्रेटेजी है, इनको चढ़ाए रखो, बाकी इन्हें देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन लगता नहीं सर अब इस सोच को बदलना चाहिए, लोगों के स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए, और वो तब उठेगा जब आदमी शिक्षित होंगे, बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा, मतलब कि उच्च कोटि की शिक्षा घर द्वार पे मिलनी चाहिए। और शिक्षा, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। नहीं लगता नहीं सर इसी देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को जब तक चुप रहेगी जब तक कुछ नहीं मिलेगा सर, बोलना पड़ेगा। एंड में आके बोले आज ना आएगा बोलेंगे। आज एक बच्चे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है जी, मेडिकल कॉलेज में शुरू की 5,000 सीटों को छोड़ दो आप, और बाकी लाख 2 लाख जो 3 लाख सीटें हैं, आप 1 करोड़ से कम में बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकते। और 5,000 में कितने बच्चे आ जाएंगे? सर मैं पढ़ा रहा हूँ बेटे में, मैंने नीट की तैयारी करा सर, मैं बता रहा हूँ अकेडमी में, लेकिन सर मेरे जी को पता सर मैं किस तरह से उसकी फीस तार रहा हूँ, किस तरह से मैं बच्चे अभी पढ़ा तो पा रहा हूँ। यदि अभी नीट की तैयारी करवा रहे हो, जब वो मान लो उसका सरकारी कॉलेज में नहीं होता सिलेक्शन, भैया तो है नहीं कि जो सभी 5,000 में आ जाएंगे। सरकार, ये जितने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट, ये बड़े बड़े लोगों के हैं, सर मुझे लगता है कि और वो फीस कम नहीं होने देते। सर एक किडनी काट के बेचनी पड़ेगी जब 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 तक डॉक्टर बना जाएगा सर, कि जहर खानी पड़ेगी के बच्चे क्या के कहते हैं मैं तो नहीं बना सकता। बच्चे से अपने लेते हैं सर, फिर माँ बाप को कहते हैं कि देश कहता है सर बच्चे से अपने को पूरा करना चाहिए, लेकिन सर किताबें ये पढ़ते हैं सर बच्चों से अपना पूरा होता है। फिर लेकिन वो गरीब का बच्चा जो जिसके माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते, और वो बेचारा पढ़ नहीं पाएगा, और जो पैसे वाला है तो वो बगैर पढ़े भी उस सीट को ले जाएगा पेड़ पे, और फिर वो जब उसके लिए तो व्यापार हो जाएगा पैसा, फिर जब वो डॉक्टर बन जाएगा ना तो सोचेगा फिर मैं अपना पहले कोटा पूरा करूं। लोन लिया सर, तालने पड़े, लोन लेगा, या फिर जिसने 2 नंबर में खड़ा होगा वो भी तो, उसके लिए तो व्यापार है ना। वो तो कह रहा है मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए मैंने MBBS में खर्च कर दिया, 2 करोड़ MD में खर्च कर दिया। अब उसके लिए तो फिर वो, मगर मरीज के थोड़ी सी एसिडिटी भी बन गई ना, लिटा के कह देंगे तेरे तो हार्ट का अटैक आ रहा है, तेरे स्टंट डलेंगे 3। और मरीज डर जाएगा बेचारा, वो अपना सारा कुछ बेच के स्टंट। एक गरीब आदमी की औरत ने जहर खा लिया, तो डॉक्टर ने बिल उसका बना दिया 1 लाख का। तो वो डॉक्टर को हमारे जैसे ने किसी ने फोन किया, तो बोला जी डॉक्टर साहब इसने तो कुछ कम करो। बोला जी क्या करें, इतने पैसे तो लगेंगे। तो वो फिर वो आदमी बोला जी इसने तो दोबारा जहर खाना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटे में और गरीबी में इसने जहर खाया था, कलेश घर में तब होया था। और तू 1 लाख ले लेगा ना, इसकी और कहाँ चली कट जाएगी, ये दोबारा जहर खावेगी। तो भाई शिक्षा में सुधार की बहुत जरूरत है सर। तो सर चलो जी, ये बातें थी शिक्षा के ऊपर थी, लेकिन जी आजकल हम देखते हैं कि हमारी बातें वो हैं जो हम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं इसको फिल्म बना के हम इसको एक जागरूकता के लिए एक मैसेज देने का काम करें, क्योंकि हम छोटे से शहर के अंदर रहते हैं तो हमारे आंखों के आगे काम होते रहते हैं, इसीलिए हम बताने का काम करते हैं। तो जिस तरह से वो सर सोशल मीडिया में एक चीज़ और चली सर, रियल के रूप में वो आजकल नहीं एप्पल का वो सिस्टम फोन आया हुआ सर, उसको लेने के लिए सर कोई बच्चा किडनी निकलवा के सर कितने पैसे कहाँ से लाया, कोई बेच के लाया हुआ है, कोई इस तरह सर। ये तो आज मेरे देश में सर नंगापन चल रहा है सर। बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है, ताकि इन चीज़ों से उनका दिमाग हटे, नहीं तो बच्चे, और नौकरी और शिक्षा जरूरी है। जब शिक्षित होंगे तो ढंग से नौकरियां भी मिलेंगी बच्चों को, तब वो फूहड़पन से बाहर आएंगे। चलो जी, ये हमारी पहल है, आज शिक्षा की स्तर पर बात थी। अब अगले टॉपिक हम किसी और मुद्दे पे करने का काम करेंगे। अब अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ देखने से, तो आप वो लाइक भी कर दिया करें, और वो कमेंट भी पक्का किया करें, और कमेंट के साथ साथ में वो शेयर का अपने साथ तीर का निशान आता सर, उसको अवश्य आप शेयर भी कर दिया करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और जी कमेंट करने वाले लोग हैं
वो तो भैया कमेंट करने ही है उनको, लेकिन कमेंट करो तो अच्छे भी कर दिया करो, बुरे भी कर दिया करो, लेकिन बुरे तब किया करो जब आप तथ्य पे बात करने लायक हो। आप बुरे ज़्यादा कर देते हो, अच्छी बात नहीं कर पाते, तो इससे देखो जी मिलता किसी को कुछ नहीं है। फिर ये है कि हम लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये क्या हो रहा, लेकिन बात वही है जो हमें दिख रहा, जो हम आपको दिखा रहे आज का आईने के रूप में। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की यहाँ खास रिपोर्ट।